जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए अच्छी बात है, खुशखबरी है कि इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि मार्च से अभी स्टार्ट हुई है, 3 मार्च से। आगे बात करते हैं कि फ़ीस एलिजिबिलिटी और कौन कौन से प्रोग्राम में जामिया मिलिया अपने एंट्रेंस से एग्ज़ाम लेगा और कौन कौन प्रोग्राम में सीयूटी के ज़रिए एडमिशन लेगा और क्या एलिजिबिलिटी है और कितने परसेंट 12th में मार्क्स चाहिए होंगे और रिजर्वेशन क्या होता है, किन को रिजर्वेशन मिलता है, कितना रिजर्वेशन है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग एनआरएफ के द्वारा जो एनआईआरएफ के द्वारा जो रैंकिंग है वो 3rd रैंकिंग मिली है। ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में 26 रैंकिंग और लॉ फैकल्टी में 7 एंड आर्किटेक्चर में 9 और सेंटर ऑफ मैनेजमेंट में 29। ऐसे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल जो रैंकिंग देती है यूनिवर्सिटी को ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी रैंकिंग दी गई है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। जामिया मिलिया के द्वारा जो प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं उनको देख लेते हैं कि प्रोग्राम कोड क्या है और प्रोग्राम की ड्यूरेशन के अंदर कितने सेमेस्टर का ईयरली पेपर है और उसकी सीट्स कितनी है ना। इसको ज़्यादा मतलब लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आप लोग खुद देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हर चीज़ को अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, जो कि आप लोग को देखते नहीं बनेगा। जैसे कि देख लिए M01 MA अरबिक है, इसमें 4 सेमेस्टर का एग्जाम होता है MA का, PhD का है ये, सॉरी। और इसमें 30 सीट्स है टोटल, और जो कि आपकी एक टोटल फीस जो जाएगी इसकी पर ईयर वो 7,200 रुपये जाएगी। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में जो PhD करेंगे उनकी फ़ीस सेमेस्टर कितने है ये देख सकते हैं आप लोग। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, BA, PhD, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी। सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो है वो 2 सेमेस्टर का होगा, जिसमें करीब 50 सीट्स हैं और 20,000 रुपये एक साल की फ़ीस है। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में BSc में 6 सेमेस्टर 550 सीट 7,800 रुपये एक साल की फ़ीस है करीब। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, PhD, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स। BVOC सोलर एनर्जी सेल्फ फाइनेंस में 6 सेमेस्टर में 44 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में BTech सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है ये, जिसमें करीब 350 सीट्स हैं टोटल मिला के। सिविल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 5 सब्जेक्ट है BTech में, जिसमें हर सब्जेक्ट में 70 सीट है। ऐसे आप देख सकते हैं। PhD चल रहा है मैकेनिकल, सीट ब्रेकर BSc एंड फैकल्टी ऑफ लॉ में LLM, जिसका कोर्स कोड है M53 रेगुलर में 4 सेमेस्टर है, 30 सीट है, 8,700 है। और इसका सेल्फ फाइनेंस भी कोर्स है, जो कि 4 सेमेस्टर का, ये 30 सीट्स है, मगर उसकी फ़ीस करीब लगभग 62,500 रुपये 62,500 रुपीज़ है। देख सकते हैं आप इसको। मास्टर डिग्री LLM में और बैचलर डिग्री का 10 सेमेस्टर का कोर्स है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, जो कि 60 सीट्स है, 10,400 रुपये और सेल्फ फाइनेंस की 40,500 रुपये है। फीस देख सकते हैं आप, सीट भी देख सकते हैं और सेमेस्टर भी देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री में BDS 5 ईयर्स का कोर्स है, इनका प्रोग्राम है, 50 सीट से करीब 31,100 रुपये एक साल की फ़ीस है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जिसमें सेल्फ फाइनेंस, बैचलर होटल मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस, बैचलर ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस और BVOC फूड प्रोडक्शन सेल्फ फाइनेंस है, और PG डिप्लोमा इन टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस है। मास्टर ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस नहीं है, इसकी भी आप फीस देख सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल स्टडीज़ MBA फुल टाइम जो है 4 सेमेस्टर का है, 60 सीट है, 30,500 रुपये एक साल की फ़ीस है। MBA एग्जीक्यूटिव सेल्फ फाइनेंस जो है वो भी 4 सेमेस्टर का, इसमें 70 सीट्स है, पर सेमेस्टर 23,500 रुपये फ़ीस है उसमें, और सेकंड सेमेस्टर में 34,980 रुपये फ़ीस है। सेंटर ऑफ स्टडीज़ मास कम्युनिकेशन में 4 सेमेस्टर का है, फर्स्ट ईयर पर टोटल 50 सीट है। फर्स्ट ईयर में जो है 77,110 रुपीज़ है, और सेकंड ईयर में 64,710 रुपीज़ फ़ीस है, और बाकी सारे सेल्फ फाइनेंस्ड है। मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर कोर्स। हमने सोचा आपको सारे एक ही वीडियो में सबका दिखा देंगे, कितने सेमेस्टर है, कितनी सीट्स और कितनी फीस पड़ रही है। अलग अलग वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। प्रोग्राम अंडर मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में M65 MSc मैथमेटिक्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें जो है सीट 10 रखी हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया में 10 सीट है। जामिया मिलिया एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, जो एक गलत आंसर करने पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और एक करेक्ट आंसर करने पे 1 नंबर मिलता है। 2 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें लिखा है जो भी कैंडिडेट मतलब 30% मार्क्स जो है एंट्रेंस टेस्ट में नहीं लाएंगे, तो वो जो है क्या कहते हैं शॉर्टलिस्ट नहीं होगा इंटरव्यू एडमिशन के लिए, कम से कम 30% उनको लाना ही हो। एप्लीकेशन का प्रोसेस जान लेते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी, ऑफलाइन सबमिट नहीं होगी।
और जो है क्या कहते हैं मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, सेंटर ऑफ साइकोलॉजी और रेगुलेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक्सेट बीटेक, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री और फैकल्टी ऑफ लॉ। इसकी एप्लीकेशन फीस जो है वो 700 रुपीज़ है। और जो अदर फैकल्टी सेंटर है बीटेक और बी आर्क, जिसकी 550 रुपये है। मतलब आपको इंटर एग्जाम फॉर्म फिलिंग की भी फीस है, जो कि आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन सबमिट करने कुछ है नहीं, और नॉन रिफंडेबल है। सीट रिजर्वेशन कैसे है, क्या मिलता है और किसको मिलता है? 30% जो टोटल सीट ऑफ जो सारे प्रोग्राम जितने ही प्रोग्राम कंडक्ट एडमिशन लेती हैं उसमें मुस्लिम बच्चों के लिए है, और जिसमें से 10% जो है मुस्लिम लड़कियों के लिए है टोटल, और 10% जो है टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है या ट्राइब मुस्लिम के लिए है। 5% सीट जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए रखी गई है सारे प्रोग्राम की, और 5% जो सीट्स रिजर्व रखी गई हैं जामिया मिलिया के सारे प्रोग्राम में, जो जामिया मिलिया स्कूल से 10th या 12th पास करे हुए हैं उनके लिए रिजर्व है। जामिया मिलिया इस्लामिया वाले टोटल उनके 7 सेंटर वो देश भर में बनाते हैं। तिरुवनंतपुरम लखनऊ में बनाते हैं, दिल्ली में या पटना में, कोलकाता, श्रीनगर, गुवाहाटी में इनके 7 सेंटर है इंटर एग्जाम टेस्ट के। फॉर्म फिलिंग की जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 12 मई है यूजी के लिए और 12 मई ही पीजी के लिए है। लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग एनी अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए वो 13 मई होगी, 13 मई से 15 मई होगा यूजी के लिए, और 13 मई से 15 मई पीजी के लिए भी है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट वो 1 जून है 2023, और 14 जुलाई 2023 पीजी के लिए, 1 जून 2023 यूजी के लिए। डिस्प्ले ऑफ ये डेट आगे बढ़ भी सकती है, जैसे कि एग्जामिनेशन अगर एग्ज़ाम आपका लेट होगा तो जो है आपकी ये भी डेट बढ़ेगी। जामिया मिलिया ज़्यादातर जो भी प्रोग्राम जितने प्रोग्राम में अपने एडमिशन लेता है, ज़्यादातर में जो है वो सीयूटी एग्ज़ाम के जरिए एडमिशन नहीं लेता है, वो अपने जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन लेता है। जैसा कि इस बार भी ले रहा है, सिर्फ जो भी कोर्स के सामने पिंक में लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट विल कंडक्ट थ्रू सीयूटी फॉर डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विजिट एंड ये सिर्फ कोर्स में ही सीयूटी के जरिए ले रहा है। एमए पर्सियन जैसे लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सियन, ये सीयूटी के जरिए इसमें एडमिशन ले रहा है जामिया मिलिया इस बार। और भी देख लेते हैं किसके ज़रिए ले रहा है ना, तो बेहतर रहेगा। बाकी सारे कोर्स के लिए जो है अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा, और जो आपको बताया था 50% बीए में चाहिए होगा आपको इंटर में क्वालिफाई करने के लिए। एमए एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में भी सीयूटी के जरिए एडमिशन ले रहा है। बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए है जामिया मिलिया वालों को। और एमए पोस्ट ग्रेजुएट में बैचलर डिग्री कम से कम 50% मार्क्स से जो है कंप्लीट होना चाहिए, तभी पीजी कोर्स में एडमिशन जामिया में मिलेगा आपको। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने से। आप लोग एक तो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करें हमें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जो है क्या कहते हैं, मैं वीडियो को और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। लॉ में भी एडमिशन जो है जामिया मिलिया अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए लेगा, चाहे वो LLM हो और चाहे 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स LLB का हो, BLLB हो या BBLLB हो। MA संस्कृत जो है उसमें भी CUT के जरिए एडमिशन लेगा, और MSc डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी स्टडीज सेल्फ फाइनेंस कोर्स में CUT के जरिए ही एडमिशन लेगा जामिया मिलिया। सिर्फ कुछ ही कोर्स के ज़रिए जो है एडमिशन ले रहा है उसमें, बाकी जो है सब अपने एंट्रेंस से लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में दूसरे तीसरे नंबर पे, और यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी आती है। हमें सही से याद नहीं पिछली बार किस नंबर पे थी, मगर यही है कि दूसरे से तीसरे नंबर पे रहती है। काफ़ी कोर्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं, काफ़ी कोर्स की स्टडी होती है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी से कोई मतलब नहीं, आप में स्किल्स होना चाहिए, आप एडमिशन कहीं भी ले सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस में CUT के जरिए ही एडमिशन लेगा जामिया मिलिया। कितने कोर्स हैं पीजी के समझ में ही नहीं आ रहा। BA ऑनर्स पर्शियन में भी CUT के जरिए एडमिशन लेगा, और BA ऑनर्स उर्दू में भी CUT के जरिए ही एडमिशन लेगा जामिया मिलिया। एलिजिबिलिटी BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ पर्शियन उर्दू के लिए इंटर में आपको जो है 45% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए आपके। और BA अरबिक में जो है कोई ऐसा नहीं है सिर्फ 12 पास हो आपको एडमिशन मिल जाएगा, मतलब एलिजिबिलिटी ये है। एडमिशन तो मिलने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है क्लियर करना ही पड़ेगा। बैचलर वालों के लिए 45% है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट वगैरह के लिए, BA फूड प्रोडक्शन सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए 45% 12 में होना ज़रूरी है। और BA ऑनर्स मास मीडिया, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स फ्रेंच है और फ्रेंचोफोनिक स्टडीज़, और BA ऑनर्स स्पेनिश लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ CUT के जरिए एडमिशन सब मिलेगा जामिया मिलिया। BA ऑनर्स इकनॉमिक्स है और बी में CUT के जरिए एडमिशन लेगा। और BA ऑनर्स इकनॉमिक्स के लिए आपको एडमिशन के लिए 12th में आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, और BCom में आपको 12th में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। सोशोलॉजी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, और साइकोलॉजी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। और BA BSc ऑनर्स ज्योग्राफी के लिए भी 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में।
BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए और बैचलर ऑफ आर्ट्स BA के लिए भी 50% मार्क्स 12 में होना चाहिए। बी वॉक सोलर एनर्जी सेल्फ फाइनेंस जो कोर्स है उसमें CUT के जरिए एडमिशन लेगा। BSc के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और एंड मैथमेटिक्स से 50% मार्क्स 12 में होना चाहिए BSc में। और बी वॉक सोलर एनर्जी में उसमें कई कैटेगरी है, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। BSc ऑनर्स फिजिक्स में CUT के जरिए एडमिशन लेगा। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में CUT के जरिए एडमिशन लेगा। और दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से 12th में होना चाहिए। BA ऑनर्स मैथमेटिक्स, BA ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स CUT के जरिए लेगा, जिसके 50% मार्क्स है। प्रोग्राम कोड B09 B10 एंड B11 12 इनमें एडमिशन के लिए कम से कम 45% मार्क्स नहीं 50% मार्क्स 12th में होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। BTech में जो है आपको JEE मेन की फाइनल रैंक, JEE मेन का जो स्कोर होगा उसके हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा, चाहे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। JEE मेंस 2023 फाइनल रैंक जो होगी उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी जो होगी वो 55% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में PCM से आपने 12th पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। एज लिमिट जो है इसमें आपकी होना चाहिए 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। BDS के लिए जो है 17 साल से कम एज नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी नीट एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपने ज़रूर दिया, वो मस्ट है, ज़रूरी है। और जो जामिया का जो है टेस्ट है उसके ज़रिए तो नहीं लिया जाता एडमिशन इसमें, बट इसमें नीट 2023 में आपने दिया होगा तो उसकी जो रैंक होगी उससे जो है आपको एडमिशन दिया जाएगा BDS प्रोग्राम में। BR सेल्फ फाइनेंस जो है नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्ट जो एक एग्ज़ाम होता है आर्किटेक्ट के लिए, और उसकी फाइनल रैंक से आपको एडमिशन मिलेगा BR कैन, जिसमें एलिजिबिलिटी इसमें जो है 10+2 पास होना चाहिए 50% से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से कम से कम। B.Ed में B.Ed में एलिजिबिलिटी होना चाहिए 50% मार्क्स 12th में। एज लिमिट तो कुछ मुझे दिखा नहीं रहे तो मैंने इसलिए एज लिमिट नहीं बताई आपको। एडमिशन तो अपने थ्रू ही लेगा, हाँ अपने इंट्रेंस से ही लेगा जामिया। BLLB वो भी अपने इंट्रेंस से ही लेगा, जो कि सेल्फ फाइनेंस भी अपने इंट्रेंस से एडमिशन मिलेगा। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी होगी 12th में कम से कम 50% स्कोर होना चाहिए BLLB 5 ईयर्स कोर्स में। और एज लिमिट तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहे हैं, तो एज लिमिट नहीं बता रहे हैं, वैसे कि 22 ईयर्स एज लिमिट है इसकी, मैंने देखा है। BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए जो है CUT के जरिए एडमिशन लेगा जामिया। और BA ऑनर्स हिंदी में CUT और BA ऑनर्स संस्कृत में CUT के जरिए एडमिशन लेगा। इसमें 45% मार्क्स चाहिए होता है एलिजिबिलिटी, और BA ऑनर्स हिंदी में 50% चाहिए। BVOC मेडिकल और BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज में CUT के जरिए एडमिशन लेगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर है जामिया का, जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का नंबर है। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मोस्ट हेल्पफुल इन्फॉर्मेशंस के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करें। और कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी चीज़ आपको पूछना हो तो डायरेक्ट कमेंट करें। और जामिया मिलिया के एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कराने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करें, आपको मैं कमेंट में नंबर दे दूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जो फॉर्म फिलिंग की सिर्फ फ़ीस है जो जामिया मिलिया की तरफ से, बस उतनी ही लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।